नमस्कार साथियों, बीएसआर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के ऊपर पीटीटी 2024 से रिलेटेड वीडियोज आ रहे हैं और कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि इनको क्या पता है, क्या कुछ है। तो उन सभी विद्यार्थियों को कहना चाह रहा हूं, अगर परीक्षा लेनी है तो सही तरीके से लो, पूरी लो, ठीक है। उनके बाद में बोलना कि सर आपने ये चीज़ गलत करी है, ये चीज़ गलत करी। 2022, 2023, 2024, 2021 कहीं जाकर देख लो कट ऑफ, अगर मेरी ऊपर नीचे हुई है तो क्यों। देखिए, अगर आप दूसरे चैनल पर जाएंगे या फिर कोई अन्य चैनल पर जाएंगे, कट ऑफ थोड़ी हाई बता देते, मैं थोड़ा कम बताता हूँ। देखिए, कट ऑफ का आंकड़ा वो अपने आधार पर होता है, लेकिन मेरा जो मायना है और मैंने जो 3 साल यूट्यूब पे ऊपर पीटीटी बीएड से रिलेटेड दिए हैं और विद्यार्थियों ने मेरे ऊपर जितना विश्वास जताया है, वाकई ये विश्वास मेरे लायक था और मैंने जो काम किया उसी के अनुरूप विश्वास था। पीटीटी 2024 से रिलेटेड मैं आज बात करने वाला हूं, आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। जो विद्यार्थी 2022 के अंदर गलती की थी, 2023 के अंदर की थी और 2024 के अंदर मैं कह रहा हूं कि आप ना करें तो अच्छा रहेगा। गलतियां विद्यार्थियों ने बिल्कुल की थी, लेकिन उन गलतियों को सुधार नहीं पाए। 2023 की मैं बात करूं, गलतियों को सुधार क्यों नहीं हो पाया, वह चीज़ सर्च कर लीजिए या वो चीज़ देखिए। देखो, कट ऑफ का वीडियो आएगा, अनेक वीडियो यानी मारवाड़ी के अंदर बोला जानबीना का वीडियो आएगा, लेकिन वो वीडियो था जरूर वॉच करना पड़ेगा। देखो, पीटीटी विद्यार्थी से एक बार छोटी सी बात करें, एक बार रिजल्ट की, तो रिजल्ट जल्दी से बता दूं। मैं बात करी पीटीटी वीएमओ के द्वारा, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि सर 30 जून से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ऐसे मानो उनके कहने का ये काम है, लेकिन ऐसे मानो लगभग आपका 10 जुलाई के पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। ये तो बात हुई रिजल्ट को लेकर, ठीक है। अब विद्यार्थियों, आपको गलती कौन कौन सी नहीं करनी है। जैसे अब जैसे फार्म तो आपने भरा, पीटीटी वाला भरा, उनके बाद एग्जाम दिया। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर हमने जो ग्रेजुएशन की, यानी आपने जो 3rd ईयर तक पढ़ाई की थी, 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर, वो आपकी क्या हो गई, ग्रेजुएशन, ठीक है, वो आपकी क्या हो गई, ग्रेजुएशन हो गई। अब ग्रेजुएशन बोले तो बीए या फिर बीएससी, जो भी है, हो गई। अब देखिए, सब्जेक्ट चुनने का सबसे बड़ा फॉर्मेट, आपने अगर ग्रेजुएशन के अंदर अगर आपके 3 सब्जेक्ट थे, थोड़ा सब्जेक्ट का लेकर बता देता हूँ। 3 सब्जेक्ट, जैसे आपका ग्रेजुएशन के अंदर एक था हिंदी, चलो भाई, एक आपका ग्रेजुएशन के अंदर था हिस्ट्री, एक आपका ग्रेजुएशन के अंदर था ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी। 3 सब्जेक्ट थे। किसी आधार से आपके तो पास अलग होंगे, जैसे हिंदी के पास अगर किसी के हिंदी, कोई सोशोलॉजी हो गया किसी का, ठीक है, जैसे समाजशास्त्र हो गया, ठीक है। अब देखिए, इन 3 सब्जेक्ट अगर आपके बीए के अंदर है तो आप जो बीएड करेंगे, बीएड, अब जो साइंस बैकग्राउंड से है ना बीएससी वाले, वो अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि मैं तो बीए वाला रहा हूँ तो उसका है। और आप वैसे अनुमान लगा सकते हो या फिर सोच सकते हो, बीएड के अंदर इन तीनों में से आपको कितने लेने हैं, 2 लेने। जैसे फॉर्म के अंदर आपने ये 3 भरे, ग्रेजुएशन के अंदर मेरे भाई इतने इतने थे, आप बीएड के अंदर 2 सब्जेक्ट यहाँ पर चुन सकते हो। बीएड के अंदर कितने सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट। अब वहीं से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसका सही चयन नहीं कर पाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का वीडियो आपके लिए बना है, चिंता नहीं करिए, ये वीडियो को पूरा देखिए। जो बीएड कर रहे हैं, एक एक छोटी छोटी जानकारी दूंगा। जो गलती एक बार मैंने भी की थी वो आपको नहीं करनी है, वो बताऊंगा मैं, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, याद रखना, अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी का चयन कर लेते हैं, कैसे, जैसे समझ लीजिए, अगर आपने एक सब्जेक्ट का चॉइस की हिस्ट्री और एक का ज्योग्राफी, कर ली भाई, कर ली। लेकिन अगर आप दोनों सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी से करते हैं तो आपका एक ही सब्जेक्ट बनेगा, वो कौन सा होगा, एसएसटी, आगे जाके एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान। कैसे बना, जैसे 8वीं क्लास के अंदर, 9वीं क्लास के अंदर हम इतिहास के अंदर क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी मिक्स पढ़ते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान। जैसे 8वीं क्लास के अंदर, 7वीं क्लास के अंदर अपन सामाजिक विज्ञान की किताब मांगे ना, वहां से ये सभी साथ में है, भूगोल का साथ में, इतिहास का, राजनीति का, उन सभी संश्लेषित विषय को क्या कहा जाता है, एसएसटी, सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। तो आपका एक ही सब्जेक्ट बनेगा, सामाजिक। अब इसके अंदर देखो, आप एग्जाम एक तो रीट का तो दे ही सकते वैसे ना, रीट का तो आपका लगता ही लगता है सभी का। अब रीट के अंदर जो 2nd ग्रेड है, कौन सा, आपका 2nd ग्रेड, मास्टर वाला 2nd ग्रेड, ठीक है। अब 2nd ग्रेड के अंदर 10वीं तक, 2nd ग्रेड के अंदर आप किससे फॉर्म भरोगे, एसएसटी से, ठीक। एक रेट का हो गया, एक आपका 2nd ग्रेड से सिर्फ आप एसएसटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बीएड करने के बाद नौकरी के लिए। अगर आपने इतिहास और ज्योग्राफी लिया है, या फिर अगर हिस्ट्री की जगह पॉलिटी कर लो चाहिए, क्या, हिस्ट्री की जगह पॉलिटी कर लो चाहिए और ज्योग्राफी की जगह पॉलिटी कर लो चाहिए। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से 2 सब्जेक्ट अगर आपने लिए, चाहे कोई भी लो, जैसे समाजशास्त्र लिया है, दर्शन शास्त्र लिया, कोई भी लो, आपका क्या बनेगा,
SST यानी एक ही सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी में से मान लो अगर आप एक हिंदी का चयन करते हो और एक हिस्ट्री का चयन करते हो, ठीक है, जैसे आपने बीएड के अंदर क्या ले लिया, बीएड के अंदर आपने मान लो एक हिंदी लिया भाई, ठीक है, एक आपने क्या ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, तो आप रीड के अंदर तो आपका बिल्कुल है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई नहीं रोकेगा भाई, रीड तो सभी दे सकते हैं। अब इसके अलावा आप हिस्ट्री आपकी क्या हो गई, SST, क्या हो गई, हिस्ट्री से SST होगी ना। अब हिंदी हो गई, हिंदी से आपकी क्या हो गई, एक भाषा, इस यहाँ पर आप संस्कृत भी ले सकते हो, या आप अंग्रेजी भी ले सकते हो, कोई भी लो, आपकी एक भाषा हो गई। तो आप सेकंड ग्रेड, क्या आप सेकंड ग्रेड आप अपनी एक लैंग्वेज से भी दे सकते हो, चाहे आप अंग्रेजी हो, चाहे आप हिंदी हो, चाहे आपकी संस्कृत हो, एक भाषा से हो गया। एक आप सेकंड ग्रेड SST से भी दे सकते हो, क्योंकि आपने SST आपके पास हिस्ट्री भी थी और एक भाषा थी। इस कारण मैं बोल रहा हूँ कि एक भाषा का जरूर चयन करें, ताकि आप आगे जो एग्जाम दोगे वहां पर आपके लिए फायदा होगा। आप सेकंड ग्रेड के अंदर SST से भी फॉर्म लगा सकते हो, और साथ के अंदर आप एक भाषा, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी, उनसे भी फॉर्म लगा सकते हैं। ये तो हो गया सब्जेक्ट चयन का प्रक्रिया। अब साइंस वाले आप अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि मेरे पास साइंस नहीं रहा है, मेरे पास जो सब्जेक्ट था उसी के मैंने आधार बता दिए, और जो सब्जेक्ट है वो सभी, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और आपकी संस्कृत, ये एक भाषा है, इनमें आप बीएड के अंदर उनमें से आपको एक सब्जेक्ट जरूर रखना है, ठीक है। जैसे इंग्लिश वाले विद्यार्थी इंग्लिश जरूर करें, चाहे साइंस वाले हैं वो भी अपनी जरूर रख सकते हैं, क्योंकि एक भाषा काम आती है, SST तो उनका है ही नहीं, है ना। साइंस के अलावा भाषा हो सकती है अंग्रेजी, ठीक है, जो भी आपको करनी है वो। अब देखिए दूसरी गलती, ये तो हो गया सब्जेक्ट को चयन के आधार पर गलती, ठीक है, जो विद्यार्थी करते हैं मैंने बता दिया कैसे करना है। एक आपको भाषा लेनी है, एक आपको जो आपकी SST होगी, SST बनी जाएगी, जैसे हिस्ट्री के अंदर SST, ज्योग्राफी के अंदर आपकी SST, और पॉलिटी के अंदर SST। अब देखिए PTT काउंसलिंग से रिलेटेड एक गलती और करते विद्यार्थी, काउंसलिंग कैसे, जैसे एक विद्यार्थी के नंबर बन रहे हैं, PTT EWS कोई कैटेगरी का बंदा है, ठीक है, मान लो 300 प्लस नंबर बन रहे हैं, 300 प्लस बन रहे हैं, वो काउंसलिंग कराने जाए ई मित्र पर और बोल देते हैं कि मेरे 300 प्लस है, मुझे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके उन्होंने कितनी 20 या फिर 25 कॉलेज करवा ली, कितनी 20 या 25 कॉलेज भरवा ली, ठीक है। उनके बाद उसने क्या किया, सिर्फ यहां तक एक बार छोड़ दिया। और उनका अगर ऐसा मानना है कि अगर मैं यहाँ पर 4 जिले सेलेक्ट कर दूं, जैसे आप क्या कर सकते हो, आप जैसे 50 कॉलेज चॉइस करते हो ना, उसके बाद आप 4 जिले सेलेक्ट करो जो ऑल राजस्थान करना चाह रहा है, मैं बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। 4 जिले, जैसे मानो अगर आप चूरू से हो तो आप एक तो चूरू कर लीजिए, चूरू के अलावा आप बीकानेर करें, ठीक है, बीकानेर करें, बीकानेर के अलावा आप गंगानगर करें अगर आपके पास के अंदर है, एक आप झुंझुनू कर सकते हैं, एक आप सीकर कर सकते हैं, तो भी 5-4 जिले सेलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद अगर आप बाद में क्या कर सकते हो, ऑल राजस्थान पर क्लिक करें। अब देखिए दोस्तों, अब विद्यार्थी माइंड के ज़्यादा ये लड़कियों के चलता है, मैं बता देता हूँ, उनका क्या सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर 4 जिले सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं ऑल राजस्थान कर देता हूँ ना, अगर मेरे नंबर ही चाहे 350 नंबर है और मैंने अगर ऑल राजस्थान कर दिया तो मुझे ऑल राजस्थान में कहीं भी दूर कॉलेज मिल सकती है। नहीं विद्यार्थियों, ये ऑल राजस्थान चाहे आपके 400 नंबर है, 500 आप कर सकते हो, आपको दूर कॉलेज नहीं मिलेगी। अगर आपके नंबर कम है, बहुत ज़्यादा डाउन है, जैसे 260 है, 265 है, 270 है, वैसी परिस्थिति के अंदर ऑल राजस्थान काम आएगा। वरना आप ऑल राजस्थान कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपकी 350 नंबर है, अगर आप ऑल राजस्थान करते हो तो आपको 1 नंबर की कॉलेज मिलेगी, है मेरी गारंटी है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अब देखिए आगे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गलतियां मैंने बता दी। तीसरी गलती कि सर जो हमने PTT का फॉर्म भरा था उसके अंदर हमने जो सब्जेक्ट था या फिर जो हमारी कैटेगरी थी उसके अंदर कोई गलती वगैरह की है, तो उनका देखो मौका एक बार आपको मिलेगा, रिजल्ट आएगा तो उन्हें बाद काउंसलिंग से पहले शायद मौका मिलता है उनको, है ना, वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करेगा। आप पढ़ने वाले विद्यार्थी, आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है तो वैसी गलती आप ना करें। अब कुछ देखो PTT के बारे में पूछ रहे थे, ड्रॉप क्वेश्चन को मामला लेकर सामने आया भाई, ड्रॉप क्वेश्चन वाला मामला, तो उनका तो देखो मैंने बात की, उनका ये कहना है कि ड्रॉप क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, और डिलीट होने के बाद के अंदर जो कट ऑफ थी आपकी 600 में से, अब वो थोड़े कम नंबर से, जितने ड्रॉप क्वेश्चन 6 हो गए तो 18 नंबर या 15 नंबर जो भी है, यानी आपका लगभग 585 या फिर 580 समथिंग कट ऑफ बन जाएगी। तो कट ऑफ अगर कम रहती है तो वैसे विद्यार्थी वो डिलीट क्वेश्चन वो हो जाएंगे, 580 में से कट ऑफ जाएगी, तो आपका थोड़ी कट ऑफ है वो कम जाएगी, थोड़ी सी। जैसे हमेशा अगर 315 जा रही है तो यहाँ पर लगभग 310 या 305 के समथिंग चली जाएगी, 5-4 नंबर का गैप जरूर होगा अगर वैसी परिस्थिति रखते हैं, अगर 570-80 वाली, है ना। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी क्या था लेकिन ही बहुत बड़ी।
मैंने जो सब्जेक्ट का चयन बताया था वीडियो के एक बार आप पुनः देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया है। इसके अलावा आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम की लिंक है। चैनल पर अगर नए हो ना तो विद्यार्थी इस BSR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए आप, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है ना बीएड से रिलेटेड 78 52 83 35 39 ये नंबर आप सेव कर लीजिए BSR स्टडी पॉइंट से, BSR स्टडी पॉइंट से। और हर एक समस्या का सॉल्यूशन मैं बीएड से रिलेटेड देने की कोशिश करूंगा। तो आपका ये प्रिय भाई मानो जो भी है आपके पास मैं जानकारी पहुंचा रहा हूँ, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है, अपने कर रहे हैं कि ये जानकारी हमारे लिए उपयोगी है, अनुचित नहीं है, तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, अन्यथा ना करें। धन्यवाद।